हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से बेसन के लड्डू। इनको बनाना बहुत ही आसान है। मौसम आजकल वैसे भी चेंज हो रहा है, तो इस मौसम में ये वाले लड्डू बहुत ही मज़े के लगते हैं। सर्दियाँ आना शुरू हो गई हैं, तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स के लिए बना कर दे सकते हैं। आप इनको बना कर रख सकते हैं। जब भी आपका कुछ मीठा सा मज़ेदार सा खाने का दिल करे, तो ये वाला लड्डू आप खा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए हम इन लड्डुओं को बनाना शुरू करते हैं। साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर शामिल करेंगे देसी घी। देसी घी में हम ये वाले लड्डू बनाएंगे। देसी घी में बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 3 कप बेसन। बेसन को अच्छी तरह से छान लीजिएगा। इस तरह से मैंने कप के साथ बेसन को नाप लिया है और घी को भी इसी तरह से नाप लिया है। घर का सिंपल कप अगर लेना चाहते हैं, फिर उस लिहाज से आप बेसन और घी इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा। घी को पहले मेल्ट कर लेंगे। अब इसके अंदर बेसन शामिल कर देंगे। अब लगातार चम्मच चलाते हुए बेसन को हम भून लेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। लेकिन हम इसको लो फ्लेम के ऊपर भूनेंगे। आंच को तेज़ मत कीजिएगा, फिर इस तरह से बेसन जल जाता है और अजीब सा टेस्ट लड्डुओं में आ जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसको लो फ्लेम के ऊपर ही भूनें। 5 मिनट हो चुके हैं। बेसन ने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसके अंदर से हल्का हल्का सा घी निकलना शुरू हो गया है। अब इसको 5 मिनट के लिए और हम भूनेंगे, लेकिन चम्मच इसके अंदर लगातार आप चलाते रहिएगा। इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है। बहुत ही मज़े के ये वाले लड्डू बन के तैयार होते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो तकरीबन हमारा इधर बेसन जो है वो भुन चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे इलायची पाउडर। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर शामिल किया है। तो बेसन हमारा इधर भुन चुका है। इधर आप आंच को जो है ऑफ कर दीजिएगा और इसको लगातार चलाते हुए तकरीबन 5 मिनट के लिए दोबारा से इसको हिलाते रहिएगा। ऐसे कढ़ाई के अंदर नहीं छोड़िएगा, फिर इस तरह से हमारा बेसन जो है वो जल जाएगा। तो चम्मच के साथ लगातार चलाते हुए इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसको कढ़ाई के अंदर से हम निकाल लेते हैं। इधर आप देखिए हमारा भी बेसन बहुत ही गर्म है। अगर मौसम आपका थोड़ा गर्म है तो फिर इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लीजिएगा, या फिर इसको बाहर भी रख के, आजकल वैसे चेंज हो रहा है तो बाहर भी जल्दी से ठंडा हो जाता है। अब इसके अंदर मैं पिसी हुई चीनी शामिल कर रही हूँ। 1 कप ही चीनी का मैंने इधर इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब के इसके अंदर चीनी वगैरह जो है वो शामिल कर सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट शामिल कर देंगे। पिस्ता, बादाम और काजू मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट वगैरह इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो चीनी को बेसन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। चलिए अब इसको लड्डू बनाना शुरू करते हैं। अभी भी थोड़ा सा नीम गर्म ही है, आप इसको फुल ठंडा कर लीजिएगा और फिर इसके लड्डू बनाइएगा। तो गोल शेप में हम इसके लड्डू तैयार कर लेंगे। इस तरह से आप गोल शेप में इसके लड्डू तैयार कर सकते हैं। तो इधर हमारे मज़ेदार से, इतनी आसान सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। मज़ेदार से लड्डू हमारे बन चुके हैं। अब इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट लगा देंगे, बादाम लगा लिए, या फिर इसके ऊपर पिस्ता आप लगा सकते हैं। चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। अपनी पसंद की कोई सी भी चीज़ आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार से आपके लड्डू बन के किस तरह के तैयार हुए हैं। साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और भी मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। चैनल पे और भी मज़े की रेसिपीज़ मैंने लगाई हुई हैं। दुआ में याद रखिएगा। दोबारा मिलेंगे एक और नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।